कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं कि किस तरह पिंगला जी विरक्त हो रही हैं और भगवान की शरणागति ले रही हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 8वें अध्याय में, जहां पर दत्तात्रेय जी पिंगला जी की कथा सुना रहे हैं। और ये आप कभी मत भूलिए कि ये सब कथा जो कि सच्ची घटना है वो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। आपने सुना कि पिंगला जी इस समय वैराग्य रूपी सुख को महसूस कर रही हैं। 37वें और 38वें श्लोक में वो कह रही हैं, नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु केनापि कर्मणा निर्वेदो अयम दुराशाया यन्मे जाता सुखावह मैवं स्यूर्मंद भाग्यायाः क्लेशा निर्वेद हेतवः येनानुबंधम निर्हृत्य पुरुषः शममृच्छति। कह रही हैं, अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा ये वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। तो यहां पर वैराग्य की महिमा का गायन कर रही हैं पिंगला जी। वो बता रही हैं कि देखिए, जो निराशा है ना, निराशा वो भी एक धन है। अगर इंसान की आशाएं पूर्ण होती जाएं, वो जो चाहे वो होता रहे, तो वो कभी भी निर्वेद को प्राप्त नहीं होगा, उदासीनता को प्राप्त नहीं होगा। संसार हमेशा ही उसे रुचिकर लगेगा, संसार में रहना उसे बहुत अच्छा लगेगा, संसार से उसे कभी भी घृणा नहीं होगी, संसार उसे आमोद प्रमोद का स्थान लगेगा, संसार से वो कभी भी जाना नहीं चाहेगा, छूटना नहीं चाहेगा। तो दुख और विपदाएं जो हैं वो बहुत बड़ी सीख देती हैं। जब कोई इंसान दुख को प्राप्त करता है तब उसे असलियत नजर आती है। वो शरीर की असलियत भी देख लेता है कि जिस शरीर को मैंने भोग कराना चाहा, जो शरीर भोगना चाहता था, वो शरीर देखो कितना अस्थाई है, वो शरीर कितना मोहताज है, वो शरीर मेरा अपना ही नहीं है, वो शरीर तो मुझे दिया गया है। और इस शरीर को मैंने मैं समझा और मैं इस पर गर्व कर रहा था, और अब प्रतीक्षा कर रहा हूं कि ये बीमार शरीर कैसे छूटे, इससे मुक्ति कैसे पाई जाए। फिर जब ये बात सुनी साधु मुख से, शास्त्रों से, कि भाई शरीर से ऐसे मुक्ति पाना संभव नहीं है। अगर मान लीजिए ये शरीर छूट भी गया तो भी 84 लाख किस्म के शरीर खड़े हैं, जाना पड़ेगा उनमें, और वहां सुख मिलेगा ऐसा है नहीं, वहां दुख ही मिलेगा, सुख है नहीं। सुख बहुत क्षणिक है, और वो जो सुख है वो भी वस्तुतः आने वाले दुख का ही एक आकार है। हमें पता नहीं चलता है, आता है सुख रूप में, लेकिन एक दुख को ले आता है साथ में। तो इसलिए निराशा बहुत बड़ा धन बताया गया है पिंगला जी के द्वारा। इसीलिए वो कह रही हैं कि भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है किसी ना किसी कर्म से। मैंने किसी जन्म में कोई तो अच्छा कर्म किया होगा ना, कि आज मुझे निराशा मिली, ठोकर मिली, और निराशा से मुझे ये बात समझ आ गई कि मैं किससे सुख की आशा कर रही थी। जो काल के गाल में पड़े हुए तड़प रहे हैं, ऐसे मनुष्य मुझे क्या सुख दे सकते हैं जबकि वो खुद को सुख नहीं दे सकते। वो मुझे क्या मुक्त कर सकते हैं जबकि वो खुद को मुक्त नहीं कर सकते। एक कैदी किसी को क्या मुक्त करेगा? और इस भवरूपी कारागार में हर इंसान कैदी ही है।
तो इस बात को समझ पा रही हैं पिंगला जी, अब अच्छी तरह से सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। इसीलिए कह रही हैं कि ये जो दुराशा मुझे प्राप्त हुई या निराशा मुझे प्राप्त हुई, इसी के कारण मुझे विरक्ति रूपी, वैराग्य रूपी महाधन की प्राप्ति हुई है। और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक उस असीम सुख को पाने के अधिकारी भी हम नहीं हो सकते, क्योंकि मन तो एक है ना। मन को सबको नहीं दिया जा सकता, मन तो एक ही जगह जाएगा। मन अगर भगवान में पूरी तरह से लगा तो फिर संसार के काम का नहीं रहेगा, ये आप समझ लीजिए। अंततः दो में से एक को चुनना पड़ेगा। ऐसा एक समय जरूर आता है जिंदगी में, जब भगवान से पूरी लगन लग जाती है, जब भगवान के रस में हमारी सारी इंद्रियां डूब जाती हैं और हमारे मन पर सिर्फ और सिर्फ एक भगवान का अधिकार होता है। तो ये जो वैराग्य है, ये होना बड़ा मुश्किल है, मगर संसार में किसी न किसी की आसक्ति हृदय को खींचती ही है। कभी पत्नी की, कभी पति की, कभी बच्चों की। ये आसक्ति बड़ी ही प्रबल होती है। हम निकलने की कोशिश करते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। बहुत प्रबल आसक्ति होती है। विरक्ति बहुत मुश्किल से होती है। हाँ, ये बात अलग है, छोटे छोटे बच्चे हों तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। भजन करते रहिए और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहिए। ये सब सुनने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत अपना घर बार छोड़ करके, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, अपने ऊपर आश्रित लोगों को छोड़कर हम चल दें जंगल में। वहां भी शांति मिलेगी, जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान से जुड़े रहकर अगर हम अपने कर्तव्यों को अंजाम देते हैं और अंदर ही अंदर विरक्ति रखते हैं, अंदर की आसक्ति का राहित्य हो, दुनिया के प्रति कोई आसक्ति ना हो किंतु भगवान के प्रति संपूर्ण आसक्ति हो, अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ा धन है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अगर ये वैराग्य किसी को मिला तो ना वो सुख में सुखी होगा, ना दुख में दुखी होगा, क्योंकि वो तो भगवद आनंद में डूबा हुआ है, पूर्ण रूपेण विभोर है। और जिसे एक बार भगवद आनंद की प्राप्ति हो गई, वो उस आनंद के बगैर रह ही नहीं सकता। तो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिसे इस आनंद का संधान मिलता है और वो उस आनंद की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, और साधन करते करते वो भाव अवस्था को प्राप्त करते हैं और प्रेम अवस्था को, रति अवस्था को प्राप्त करके भगवद अनुभव, भगवद आनंद में डूब जाते हैं। तो वैराग्य वाकई परम सुखप्रद है, बहुत ज्यादा सुख मिलता है वैराग्य से। तो इसीलिए यहां पर आशा व्यक्त कर रही हैं पिंगला जी कि मेरा ये वैराग्य अवश्य सुख देने वाला होगा ही, इसमें सुख ही सुख है। आज तक आसक्ति के कारण मैं छटपटाती रही, मैं बेचैन रही, मैं उत्कंठित रही, लेकिन अब आसक्ति समाप्त और भगवान से आसक्ति, ये मेरा लक्ष्य है। तो ये मुझे सुख प्रदान करेगा ही, क्योंकि अब भगवान की तरफ मेरी प्रवृत्ति हो गई। तो ये सब हुआ कैसे? इतनी जल्दी तो ये होता नहीं है। आमतौर पर व्यक्ति जब निराश होता है, हताश होता है, तो उसे मानसिक अवसाद हो जाते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कोई गलत आदत उसे लग जाती है, पीने खाने लगता है क्योंकि वो निराश हो गया जिंदगी से। कोई गलत काम करने लगता है, निराश हो गया जिंदगी से। लेकिन निराशा से इतना बड़ा धन वैराग्य प्राप्त हो जाए और भगवान समझ आ जाए कि भगवान ही एकमात्र हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, तो ये तो बहुत बड़ी महत कृपा से होता है। या तो इस जीवन में वो महत कृपा मिली होगी कभी, या फिर पिछले जन्म में हमारे ऊपर वो कृपा हुई होगी और वो कृपा अब कार्य कर रही है। तो इसीलिए यहां पर पिंगला जी कह रही हैं कि मेरे किसी शुभ कर्म से भगवान मुझ पर जरूर प्रसन्न है, तभी मुझे ये वैराग्य मिला है। यदि मैं मंद भागिनी होती
तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते जिनसे कि वैराग्य होता है। यानी यहां एक बात उन्होंने बोल दी है कि मंदभागी जो व्यक्ति है ना, उसे ही दुख नहीं मिलते। मंदभागी व्यक्ति जो है वो इतना सुख उठाता है और इतने आशाओं के बंधन में खुद को बांधे रखता है कि वो कभी विरक्त तो हो ही नहीं पाता है, वो कभी भगवान की तरफ मुड़ ही नहीं पाता है। जो सौभाग्यशाली है वही इस जिंदगी में दुख प्राप्त करता है और दुख के बाद उसे विरक्ति वैराग्य रूपी धन प्राप्त होता है और वो शांति प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करता है और वहां से उसे भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। और भगवान की भक्ति जो सुदुर्लभ है उसके लिए सुलभ हो जाती है। और वो सब शुरू होता है जब व्यक्ति दुख प्राप्त करता है या उसे दुख की अनुभूति होती है और उसे ये अनुभूति होती है कि इस जगत में दुख के सिवा सुख है ही नहीं, यहाँ दुख ही है। तब उसे वैराग्य प्राप्त होता है और जब उसे वैराग्य प्राप्त होता है तो वो घर आदि के सभी बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। घर आदि के जो बंधन हैं, ये जो उपाधियां हैं कि मेरे वो हैं, मैं उनका हूं, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे ताई, मेरे चचिया ससुर, मेरे ननिया ससुर की, मेरे ददिया ससुर, सास, तो इतनी सारे रिश्ते और भी बहुत कुछ जिनके नाम मुझे नहीं पता, वो सारे के सारे रिश्ते और उनकी आशाएं हमसे। मैं एक व्यक्ति और मुझसे सबकी आशाएं, सबकी, समाज के हर व्यक्ति की मुझसे आशा, पति की आशा, पत्नी की आशा, बच्चों की आशा, माँ की आशा, पिता की आशा, सास की आशा, ससुर की आशा, हर कोई आशा लेकर बैठा है। और करते करते व्यक्ति मर जाए, उनको खुश नहीं कर सकते हम कभी भी, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते कि वो खुश कैसे हो सकते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका सुख सिर्फ भगवान की शरणागति में है। भगवान ही उनको सुख प्रदान कर सकते हैं और कोई सुख नहीं प्रदान कर सकता। शाश्वत आत्मा शाश्वत आनंद ढूंढ रही है और वो शाश्वत आनंद सिर्फ भगवान के चरणों में है, याद रखिए, कहीं और नहीं है। तो वैराग्य ही उपकार करता है हमारा। घर आदि के समस्त बंधन आराम से काट दिए जाते हैं और शांति लाभ करता है इंसान। अब कोई पूछेगा ही नहीं, विरक्त हो गया, ये तो भगवान का हो गया, अरे ये तो पार्टीज के लायक नहीं रहा, ये तो सोशल गेट टुगेदर के लायक नहीं रहा, इसे किसी फंक्शन में बुलाना बेकार है, वहां जाता है कुछ खाता नहीं है, ये तो किटी पार्टीज में आ नहीं सकती है, इसके तो कपड़े ही अजीब से हो गए, अरे ये तो तिलक लगाती है, अरे ये तो कंठी धारण करती है, हमारी सोसाइटी में ये नहीं चलेगी। तो लोग ही उसे छोड़ देते हैं। आप ना छोड़ें लेकिन लोग ही छोड़ देते हैं। भगवान इस प्रकार से उनकी बुद्धि फेर देते हैं कि वो खुद एक एक करके जीवन से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और इंसान शाश्वत शांति लाभ करता है। अब जीना है तो सिर्फ हे ठाकुर, हे प्रिया प्रियतम, हे नित्यानंद प्रभु, हे गौरहरि, हे गुरुदेव, सिर्फ आपके लिए जीना है। करना है तो सिर्फ आपका भजन करना है, प्यार करना है तो सिर्फ आपको प्यार करना है, किसी को पाने की इच्छा है तो बस आपको पाने की इच्छा है और बाकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। इंसान जीवन मुक्त हो जाता है, उसे मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता मुक्ति के लिए, वो जीते जी मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उसकी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, वो संतोषी हो जाता है, शांत हो जाता है। तो यहाँ पिंगला जी वैराग्य का महत्व बता रही हैं। ये देखिए, हम शास्त्र से बता रहे हैं। यहाँ मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं कि आप घर छोड़ दीजिए या ये सब कर दीजिए, ये नहीं बताया जा रहा है। यहाँ सिर्फ एक श्लोक पर चर्चा हो रही है ना। तो ये जरूर कहूंगी कि हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग ये है कि इंसान भजन करते हुए, अपना घर बार संभालते हुए भगवान में लौ लगाए, लगन लगाए और जो घर के समस्त लोग हैं उनको भी भक्ति दे, भक्त बनाते हुए अपना हम सफर बना ले भक्ति की राह में, तो वो भी भक्त हो जाएंगे, घर वैकुंठ हो जाएगा और हमारे जो अपने परिवार के लोग हैं
उन्हीं के साथ हम बड़ा ही सुंदर सत्संग कर सकते हैं, गीता भागवत आदि पढ़ सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ना। छोड़कर ही सुख मिलेगा जरूरी नहीं, साथ में रहकर भी बहुत अच्छा भगवत आनंद प्राप्त किया जा सकता है, याद रखिए।